करोड़ों सालों से सीना ताने खड़े इस पहाड़ ने धरती को बनते और बिगड़ते देखा था, लेकिन आज उसे अपने ही अस्तित्व पर खतरा महसूस हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा अरावली की परिभाषा में बदलाव केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली मानने के बाद राजस्थान और हरियाणा में भारी घमासान मचा है, जिससे सोशल मीडिया सेव अरावली से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पर्यावरणविद और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे नेता इसे अरावली के लिए खतरा बता रहे हैं, क्योंकि इसमें 90% से अधिक पहाड़ियों का संरक्षण खत्म हो जाएगा और खनन निर्माण का रास्ता खुल जाएगा, जिससे मरुस्थलीकरण और प्रदूषण बढ़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। अरावली पर सरकार के कदम से सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक घमासान। क्या 90% से अधिक पहाड़ियों का संरक्षण हो जाएगा खत्म? क्या पहाड़ हुए खत्म तो भविष्य में होगी पेयजल की किल्लत? पत्थरों और पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है। यही पर्वतमाला थार मरुस्थल की रेत, लू और धूल, भारी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपजाऊ इलाकों तक पहुंचने से रोकती है। यही अरावली भूजल को रिचार्ज करती है, जंगलों और वन्य जीवों को आश्रय देती है और करोड़ों लोगों को सांस लेने लायक हवा उपलब्ध कराती है। लेकिन आज यही अरावली एक बार फिर सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव का केंद्र बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल एक जवाब के बाद राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। सवाल सिर्फ कानूनी परिभाषा का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। अब हम आपको बताएंगे कि अरावली पर्वतमाला से क्या क्या फायदे हैं। अरावली पर्वतमाला को उत्तर भारत की जीवन रेखा माना जाता है। अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है, जो थार रेगिस्तान की रेतीली हवाओं को दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने से रोकती है। यदि अरावली न हो तो गंगा के उपजाऊ मैदान धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल सकते हैं। अरावली की पहाड़ियों और उनकी दरारें वर्षा जल को सोखकर जमीन के नीचे पहुंचाती है। यह दिल्ली, गुरुग्राम और राजस्थान के कई इलाकों के लिए वाटर रिचार्ज जोन का काम करती है। पहाड़ों के खत्म होने का सीधा मतलब भूजल स्तर का तेजी से गिरना है। यह पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं को दिशा देने और नमी को रोकने में मदद करती है, जिससे राजस्थान और हरियाणा के मैदानी इलाकों में बारिश होती है। अरावली कई दुर्लभ वन्य जीवों और वनस्पतियों का घर है। यहाँ तेंदुए, नीलगाय, लकड़बग्घे और पंछियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। यह वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रीन कॉरिडोर प्रदान करता है। अरावली में माउंट आबू, कुंभलगढ़ और सरिस्का जैसे प्रमुख पर्यटक स्थल और ऐतिहासिक किले स्थित हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में बड़ा योगदान देते हैं। सोशल मीडिया पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर सेव द अरावली के नाम से मुहिम चलाते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली को लेकर प्रस्तावित नई
परिभाषा पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि अरावली को केवल ऊंचाई या तकनीकी मापदंडों से नहीं बल्कि उसके पर्यावरणीय महत्व के आधार पर देखा जाना चाहिए। गहलोत ने सेव अरावली अभियान के समर्थन में अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर भी बदल दी और इसे नई परिभाषा के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बताया है। प्राकृतिक हमें सब कुछ मुफ्त में देती है, लेकिन उसकी रक्षा की कीमत हमें अपनी सतर्कता से चुकानी पड़ती है। अरावली बचेगा तभी तो हम बचेंगे।